वहाँ उस मथुरा के तालाब पर, उस जोड़ पर मोक्ष पाने के लिए स्नान करके बाहर बैठ गए, अपना नित्य कर्म करने लगे। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक जिंदा महात्मा का रूप बना के और उनसे लगभग 50 फुट की दूरी पर बैठ गए। क्योंकि काल ने, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि हम अपने पिता को भी पहचानने योग्य नहीं छोड़े। और उस पिता ने हमारे लिए को पाने के लिए, हमारे को अपने पास ले जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस काल ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि मैं ऐसी पूजाएं शुरू करवा दूंगा और तेरा कोई भक्त संत जाएगा या आप जाओगे, उसमें उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर ने सोचा था कि इसने बांटन दे जो बांटे है, ये तो चक्कर, इसको तो अपनी अपनी सोच से सोच रहा है, लेकिन परमात्मा की जो सोच होती है वो जीव वहां नहीं पहुंच सकता। क्योंकि परमात्मा को पता था ये काल के दूत पहले जा लेंगे और इन्हें जो एंड बैंड बढ़ना बकना है सारी बकलेंगे। बड़े बड़े कई कई पीढ़ी चली जाएंगी नकली संतों और पंथों की, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यमान होगा पुस्तकों में। और फिर परमात्मा को पता था कि मेरी आत्मा मेरा दास जाओगा, और उन सब के पोल खोल देगा कि देखो वेद ये बताते हैं, गीता ये बताती है, और पुराण ये बताते हैं, और ये नकली ये बताते हैं। और जो नकली सतलोक का ठेका ले रखा धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, ये ठाकुर जी महाराज, इन कह का पता नहीं सतलोक के बारे में। अब इन्होंने जो ज्ञान पुण्यात्माओं को दिया हुआ है वो पुस्तकें सबके घरों में रखी हुई हैं, ढेर की ढेरी। तो इतनी पुस्तक 20-20 पुस्तक बना रखी है, कति डरा अड़ंगा बन रखा ज्ञान का। अब वो ज्ञान ये दास पढ़कर सुना रहा है, और पढ़कर सुनकर अब ये पुण्यात्मा जो उस पर आरूढ़ थी कि हमारे गुरुजी बड़े विद्वान थे, बड़े परम धनी थे, अब उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर दिमाग में चक्कर हो जाता है कि ऐसा ज्ञान तो को मूर्ख भी ना दे, कति महामूर्ख भी नहीं लिखा जो बातें उन्होंने लिख रखी। और बात करें वह सतलोक जान की और परमात्मा पाने की, तो परमेश्वर को पता था कि जो समय आएगा जब हमारी मोक्ष समय निर्धारित है, उस समय सारा समाज शिक्षित होगा। इन नकलियों ने अपना अनुभव सब लिखकर छोड़ रखा होगा, और हमारा दास जा करके उनको रूबरू करा देगा, तुलना कर देगा उन यथार्थ ज्ञान से और उस डुप्लीकेट ज्ञान की, और पुण्यात्मा अपने आप समझ जाएंगे। और फिर अब देखना तूफान सा उठेगा एक बार, क्योंकि सबको भगवान चाहिए। ये तो देखा देखी पड़े वहाँ पर, किसी ने कोई सुख नहीं। उन लाखों लोग इकट्ठे कर रखे उन दूसरे संतों ने, नकलियों ने। अब पता लगता जाएगा, और वो उस्तागर वो है उस्तागर डांक ठोक देंगे, छलांग मारते आएंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो काल ने किसा जुल्म कर रखा है। यदि परमात्मा न्यू कह देख ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे विष्णु और ये शंकर भगवान को न्या, तो धर्मदास जी एक शब्द भी नहीं सुने हैं और नाराज हो जाता। अब अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर तो दास बने, और उस धर्मदास को कहते हैं वैष्णव महात्मा। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान संत मेरी क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा है, तो धर्मदास जी ने फिर पहले अपना सारा कर्मकांड कर लिया। वो क्या किया
श्री विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, ठाकुर जी की मूर्ति शालिग्राम बोलते हैं उसको उस जोड़ के पानी तक साफ नवाया, पुराने कपड़े उतारे, नए कपड़े ठाकुर जी को पहनाए, तिलक विलक करके साथ रख लिया। और फिर आरती वो गीता जी का नित्य पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, जो उनके दैनिक क्रिया में था वो शुरू किया। अब गीता जी के पाठ को पढ़कर सुना रहा है। सबसे पहले उन्हें 7वें अध्याय को प्रारंभ किया। 7वें अध्याय का प्रारंभ किया, 7वें अध्याय को पढ़ा। उसके बाद फिर 8वें अध्याय को भी पढ़ दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि सामने वाला जो साधक है ये बहुत ध्यान से हमारे इस ज्ञान को सुन रहा है, और जैसा भी उसके गुरुदेव ने उनका अनुवाद किया था वो अनुवाद भी धर्मदास सुना रहा है। अब 7वां और 8वां अध्याय सुना दिया। उसके बाद फिर उसने कुछ कोई कहीं से कोई कहीं से, फिर 15वां अध्याय के कुछ श्लोक सुना दिए, फिर 18वां अध्याय के 17वां अध्याय सुनाया। सुनता रहा, बोलता। और परमात्मा ऐसे 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 गर्दन हिला रहे जैसे उसको महसूस हो रहा था ये तो बहुत ही आनंद ले रहा है तुम्हारे ज्ञान में। तो धर्मदास ने सोचा ये मुसलमान है और हमारे हिंदू के ज्ञान से कितना प्रभावित है, क्यों ना आज इसको गहराई ज्ञान बता दूं, हो सकता है इसका उद्धार हो जाए। तब उसने सारा कुछ कह लिया, गीता जी के पाठ ज्ञान सुना लिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, क्योंकि उसने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। अब पुण्यात्माओं, कबीर पंथ में एक और समस्या है। ये नकली कबीर पंथ में एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी की लकड़ी की एक माला, एक मणिया, और वो धागे में बांध लेते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। ये कंठी परमात्मा ने की नहीं है, ये वैष्णव विष्णु उपासक संतों ने की परंपरा है। और रामानंद जी भी विष्णु उपासक थे, वैष्णव परंपरा से थे। रामानंद जी भी उस एक कंठी ने पैरा करते थे। और जब परमेश्वर कबीर जी उस रामानंद जी के शिष्य बनकर उनका अज्ञान हटाया था, तो कुछ दिन के लिए वह कंठी डालनी पड़ी थी परमात्मा ने, कि ये अन्य रामानंद के शिष्य हैं, ये भी मेरी बात को सुन लेंगे। लेकिन बाद में वह कंठी मालिक ने फेंक दी थी निकाल के, जब रामानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भाई गुरु को ना तुम्हारा, और ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म आर्य हैं, सतपुरुष हैं, ये आपके मालिक हैं, इनसे उपदेश ले लो। लेकिन और ब्राह्मणों ने, जो रामानंद जी के अनुयायी थे, उनको विश्वास नहीं हुआ और वो शेष हुए को नहीं प्रभु के। तो परमात्मा की कंठी का प्रचलन ये सतगुरु का चलाया हुआ नहीं है, और इस कंठी की हमने कति आवश्यकता। तो वैष्णव परंपरा के अंदर एक कंठी गले में, माथे पर तिलक लंबा सा, और एक कैप पहनते थे, और एक केवल एक ऊपर को कुर्ता पहन लेते थे, एक तहमद बांधते थे, यानी एक चादर लपेट लेते थे, पजामा धोती नहीं पहनते थे। तो ऐसी वेशभूषा बनाकर धर्मदास जी वहाँ विराजमान थे। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, हे वैष्णव महात्मा, मुझे कुछ अध्यात्म ज्ञान बता दो, मैं बहुत भटक लिया हूँ, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा गदगद हो रही है। अब धर्मदास जी कहने लगे, परमात्मा बोले कि मेरा कल्याण कर दो। धर्मदास जी ने कहा कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, मुझे नाम देने का आदेश नहीं है,
मेरे पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी हैं, आप मेरे साथ चलना और उनसे दीक्षा ले लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं उपदेश लूं और कल्याण करवाऊं। मैं चाहता हूं आपके गुरुजी के पास भी चलूं, लेकिन मेरा कुछ संशय निवारण कर दो, तभी तो मुझे कुछ विश्वास हो कि आपका ज्ञान कैसा है। जो गुरुजी का ज्ञान है वो शिष्य के पास भी तो होगा। आप उनके परम शिष्य लगते हो, आप मुझे कुछ ज्ञान बता दो। और आपके ज्ञान से जो मुझे जचेगा कि सचमुच आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लग तो रहा कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ शंका समाधान कर दो, फिर मैं आपका मैं तो आपसे ही उपदेश ले लूँगा। परमात्मा ने कहा आपको गुरु बना लूँगा मैं। धर्मदास जी बोले नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते। गुरु बनना कोई बच्चों का काम नहीं, अपने सिर पे भार लेना होता है। हम तो अपने गुरु जी के पास से आपको नाम दिला सकते हैं। तो फिर भी परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी को अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार है, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, अविनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं, धर्मदास जी बोले। और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम नाशवान हैं। पुण्यात्मा, ये प्रकरण बस रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। अब परमेश्वर ने जब कहा कि आप खोलिए अपनी श्री देवी भागवत तीसरा स्कंद और उसमें पढ़िए फलाने पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी ने जब खोल कर देखा और सारा पढ़ा, तो उसमें हालांकि उसने ये समझ लिया, जान लिया कि सचमुच ठीक लिखा है।